आज मेरे मैंबर पार्लीमेंट साढ़े पंजाब दे और साढ़े MLA साहबान मिनिस्टर साहबान साढ़े पार्टी दे नाले होर पार्टियां दे परमिंदर जी उन्हीं बोल के गए ने और खेड़ा साहब जी बोल के गए ने और असी सारे उरे हम आए हैं यहाँ। मैं थोड़े हिंदी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं बट फिर भी हम आए हैं यहाँ। आपको सबको मकसद का पता है। हमारा मकसद था कि हम गांधी जी के आज सुबह जाकर अपना श्रद्धा के फूल हम चढ़ाकर फिर वहीं प्रेस को मिले और अपनी जो पंजाब की बात है आपके साथ करें। अनफॉर्चुनेटली यहाँ वहाँ 144 लगा दी और हमें किसी को MLA को जाने नहीं दिया, मुझे जाने दिया। 4 साथियों के साथ और मेरे मेंबर पार्लियामेंट साथ गए मेरे, बाकी सारे इधर एकत्र हुए। हमारा कभी भी पंजाब का मकसद ये नहीं था कि हम कोई झगड़ा करें या कोई किसी तरीके से एंटी नेशनल कोई बात जो बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमने किया कुछ। हमारे तो आप शायद ना जाने लेकिन बहुत हमारे लोग आज इस चीन की सरहद पर पाकिस्तान की सरहद पर अब बैठे हैं और अगर कितने आप कहोगे तो नंबर्स हमारे आबादी से हमारे 3 करोड़ 40 लाख की आबादी है और फार ग्रेटर प्रोपोर्शन हमारी आबादी से वहां बैठे हैं। सियाचिन पे 22,000 फुट पे, गुरेज, द्रास, कारगिल, लेह लद्दाख, चुशूल, दौलत बेग ओल्डी, आप गलवान वैली, ये सब हमारे पंजाबी बैठे हैं और ये कभी भी नहीं सोच सकते कि किसी तरीके से पंजाब कोई एंटी नेशनल तरीके से कोई बात करे। हम तो आए हैं सिर्फ इसलिए कि ये जो बिल पास किए 3 बिल हमने देखा है इनको कि वो हमारी जो किसानी है, हम ऐसा मैं कहना चाहता हूं आपको कि चाहे पंजाब 1.57% है सिर्फ हिंदुस्तान की आबादी 1.57%, लेकिन 40% हम देते हैं नेशनल फूड पूल को। मेरे फूड मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं आशु जी। धान आज रिकॉर्ड धान पे जा रहे हैं हम। 1 लाख मेरा ख्याल 165 लाख है आशु जी आज दी 160 लाख टन पहुंच गया, ये रिकॉर्ड है और अभी 10-12 लाख टन और आना है। सो वी आर डूइंग जो हम कर सकते हैं अपने देश के लिए। जो हमारा गेहूं था वो भी इस रिकॉर्ड इस साल हम हुआ, लेकिन हमारा सिस्टम में कुछ और है। तो देश के और सिस्टम और होते हैं। हमारा एक सिस्टम है और बहुत देर से चला। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले, ग्रीन रेवोल्यूशन तो एक 1966 में आया था, लेकिन उससे पहले आड़तिया सिस्टम चलती थी हमारी। वो हर गांव में हर इंसान को मालूम है, हर हमारे किसान को कि मेरा आड़तिया कौन है, उसको जाके अपनी जिन्स जो भी था देते थे। और जब कभी उसको तकलीफ हुई, बेटी की शादी हो गई या कोई बीमार हो गया घर में, रात को भी 12 बजे कट आकर उससे पैसे ले लेते थे आड़तिया से। एक सिस्टम चला आ रहा था, एक एस्टैब्लिश सिस्टम था। उसको तोड़ने का फायदा क्या है आपको हुआ? आप एक सिस्टम कर रहे हो कि कॉर्पोरेट हाउसेज इसको खरीदें। अब आप बताओ मुझे कि 75% मेरे किसान 5 किले से कम है, उनमें से आधे किसान 2.5 किले से कम है। मैं जानता इसलिए हूं क्योंकि आंकड़े हमने अभी निकाले हैं। मैंने उनको डेट रिलीफ दिया हुआ है, 5,000 करोड़ मैंने उनको दिया, जो बेचारे गरीब अपना कर्जा नहीं दे रहे थे और हमारी जो यहाँ सुइसाइड्स वगैरह हो रही थी, आत्महत्या हो रही थी, उसको उनकी मदद करने के लिए हमने ये किया। तो ये
जो लड़ाई मैं ले रहा हूं, मैं उन गरीबों के लिए ले रहा हूं जिनके 2 एकड़, 1 एकड़, 2.5 एकड़, और वो हैं 75% के 25% इज दैट टाइप ऑफ, उस किस्म का फार्मर। अब आप मुझे बताओ कि अगर कॉर्पोरेट हाउसेस खरीदने लग जाएं तो ये रात को इसको बेटी बीमार हो गई या बेटा बीमार हो गया, उसकी वाइफ बीमार होगी, कहां से पैसे लाएगा वो? विल यू गो टू द कॉर्पोरेट हाउस एंड से कि खटका करो कि मुझे पैसे दो? एक सिस्टम चल रहा है आपका, किसी बैंक के पास जा सकता है कि मुझे पैसे दो, लेकिन ये सिस्टम जो एक भाई भाई का रिश्ता है आप तोड़ रहे हो। व्हाट डू यू गेन बाय दिस? बाय रिप्लेसिंग वन सिस्टम विद अनदर सिस्टम व्हिच डज नॉट वर्क, कैन नॉट वर्क इन पंजाब, एंड नोबडी इज स्टॉपिंग यू। हु इज स्टॉपिंग? आज कीनो शुरू हो गए पंजाब के, तो मद्रास बिक रहे हैं हमारे, किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका। सो नोबडी इज स्टॉपिंग एनीवन, जिसने खरीदना है खरीदने, लेकिन जो एक सिस्टम चल रहा है जो इतनी देर से, उसको क्यों तोड़ रहे हो आप? एंड फिर प्रॉब्लम हमारी, जब किसान नाराज हो गए और वो 31 किसान यूनियन से मेरे पास, और उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया, सड़कें बंद कर दी। मैंने उनको समझाया, हमारे मिनिस्टर्स उनके साथ आज भी बैठे हैं, और हमारे मिनिस्टर कुछ उनके उस डेलीगेशन के इधर भी हैं जो आज आए हैं सिर्फ आज हिस्सा देके उसके वापस जाने का। उनको उन्होंने समझाया उनको, लेकिन वो कैसे, जब उनके पेट की, मैंने एक बार कहा था कि 2 बातें हैं जो किसी हुक्मरान को छेड़नी नहीं चाहिए। एक तो कोई धर्म की बात हो, डोंट टच इट, और दूसरा अगर कोई पेट पे कोई लात मारता है उसको भी। दीज आर 2 थिंग्स जहां एजिटेशन होती है, धर्म के मसले पे, या जब बच्चों को रोटी नहीं दे सकता कोई, उस मसले पे, और उस मसले पे हम आ रहे हैं। ये झगड़ा होएगा। वी हैव अ नेबर, हमारा है पाकिस्तान, डेली छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। आई एम ऑल्सो होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, आई एम वेल अवेयर ऑफ जो पोजीशन वहां है। 1 to 3 drones are coming across every day with weapons which they are dropping. Now that has to happen to some, it goes into gangsters' hands, it goes into anti-national hands, which with some objective sometime or the other, कभी ना कभी कुछ छेड़छाड़ करेंगे, और उसके लिए वो कर रहे हैं। आप, हमने शेयर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उनकी एजेंसीज, हमारी एजेंसी एक साथ काम कर रही हैं इस पे कि ये बातें हम रोकें। वी डोंट वांट ट्रबल। पंजाब अगर ट्रबल होगा, हम बॉर्डर स्टेट हैं। एक तो हमारे जवान बैठे हैं पूरे हिंदुस्तान की सरहद पे, और दूसरा हमारे गांवों पे ही शेलिंग होती है। 65 की लड़ाई मैंने देखी, जहां मैं पंजाब में ही था, और किस तरीके से तोप खाने की तबाही होती थी हमारे गांवों में। और हमारे जो गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण वाले बैठे हैं सामने, उनको मालूम है ये जो कुछ वहां होता है। तो ये बातें, वी डोंट वांट ट्रबल, लेकिन मैं चाहता हूं कि इंसाफ हो, एंड दिस इज नॉट इंसाफ कि आप गरीब की रोटी आप छीन रहे हो। दूसरा, आज हमारे ट्रेन्स, हमारे रेल रोड्स नहीं बंद, ये कह देते हैं कि बंद है, हमारे नहीं बंद। सिर्फ 2 जगह में जहां कोई पावर स्टेशंस हैं प्राइवेट हैंड्स में, क्योंकि इनकी लड़ाई कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ है, लोगों के साथ नहीं, पंजाब गवर्नमेंट के साथ नहीं, पंजाब के साथ नहीं, हिंदुस्तान के साथ नहीं, कॉर्पोरेट हाउसेस के से। 2 कॉर्पोरेट हाउसेस की जो पावर प्लांट्स हैं, वो जो ऑफ शूट्स हैं मेन रोड से जो रेलवे लाइंस जाती हैं, उन पे किसान 2 पे बैठे हैं, बाकी कहीं नहीं। तो मैंने कहा था, आई स्पोक टू द रेलवे मिनिस्टर, तो उनको मैंने कहा कि आप ये 2 लाइनों पे बैठे हैं, बाकी आप ट्रेन को थ्रू करो, गुड्स ट्रेन को थ्रू करो। कहते पैसेंजर ट्रेन भी होनी चाहिए। मैंने क्या, कर दो भाई, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन गारंटी रहता है? मैं रहता हूं। जहां जहां मुझे चाहिए, जो स्टेशन पे आपको, जो आप रेलवे वाले को, वहां हम पुलिस बैठा देंगे। आपकी रेलवे पुलिस है, मेरी पंजाब पुलिस है। वी विल लुक टू सी कि ट्रेन में कोई गड़बड़ नहीं होगी। और करें क्यों?
क्योंकि नुकसान तो आज हो रहा है किसानों का। आज मेरे सारे पावर प्लांट शट डाउन हो गए। आज जो चल रही है थोड़ी बहुत ही बिजली पंजाब में, वो आ रही है नेशनल ग्रिड से, और वो भी अगर हमारे पास आज पैसे नहीं आए सेंटर से, ये आपका जिक्र हुआ था आज बोलते हुए, मेरा ख्याल सिद्धू साहब ने कहा था कि जीएसटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, वो जीएसटी हमें मिलनी चाहिए एवरी क्वार्टर। आज मार्च 31 के बाद मेरे पास कोई पैसा नहीं आया, 10,000 करोड़ पेंडिंग पड़ा है सेंटर के पास। 1,000 करोड़ आरडीएफ रूरल डेवलपमेंट फंड का, मिनिस्टर साहब बैठे हैं यहां, वो नहीं आया हमारे पास। वाई आर यू डूइंग दिस? आज अगर ट्रेन नहीं चलेंगे तो कोयला नहीं आएगा, कोयला नहीं आएगा, प्लांट्स नहीं चलेंगे। दूसरा, मेरी फसल आज रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप मैं कह के हटा हूं, मेरे पास बारदाना नहीं है, वो बोरी है जिसमें हम भरते हैं उसको हम बारदाना कहते हैं, वो नहीं है मेरे पास। कनक की बिजाई शुरू होगी गेहूं की, और गेहूं के लिए मेरे पास सिर्फ 10% यूरिया जितना चाहिए था उतने 10% है मेरे पास। डाई अमोनियम फॉस्फेट जो आलू लगते हैं, आलू शुरू हो गई बिजाई, उसके पास भी हमारे पास भी शॉर्टेज ऑफ डाई अमोनियम फॉस्फेट, वो नहीं है मेरे पास। और मेरे जो रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप आ रहा है, अगर उसको संभाल नहीं करेंगे, दिवाली से पहले सुना है कि बारिश आएगी, और अगर कोई खराबी हो उस बार, उस जो मंडी में हमारी पड़ी है वो धान जो आ रहा है अभी, तो वो हमारे सिर होगा। ये है अंडरस्टैंडिंग हमारी फूड कॉर्पोरेशन के साथ कि एक बार हमने खरीद लिया, जिम्मेवारी हमारी है, कोई खराबी हो पंजाब के सिर। और आप अलाउ नहीं कर रहे कि बारदाने आए, और आप ये भी नहीं कर रहे कि जो पिछला गेहूं पड़ा है, हमारे गोडाउन भरे हुए हैं, जब तक उनको निकालेंगे नहीं हम, तो हम ये नई फसल रखेंगे कहां? सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम जो आ रही है हमारे पंजाब के लिए, विच दीज पीपल मस्ट अंडरस्टैंड। अपार्ट फ्रॉम ये ट्रेन हमारे साथ हिमाचल में भी यही ट्रेन जाती हैं, जम्मू कश्मीर भी ये सप्लाई को होता है, लद्दाख में भी। और आप नहीं जानते उतनी ठंड कितनी होती है। अगर सियाचिन में कोई जाए या द्रास में कोई जाए तो 40% बिलो सेंटीग्रेड इज द थिंग, एंड इफ यू डोंट गेट सप्लाईज इन टाइम टू स्टॉक अप फॉर द विंटर, देन व्हाट इज दिस सोल्जर गोइंग टू डू? कोई नहीं सो सकता उधर, वो अपने तंबुओं बंकर्स में केरोसिन के बर्नर लगाते हैं, केरोसिन भी पहुंचनी चाहिए। तो दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड मैटर्स रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, टू आवर नेबरिंग स्टेट्स एंड टू अस। ये कह दिया था उन्होंने, हमारे जो किसान यूनियन थी इससे पहले, बहुत पहले, कि हम सड़कें खोल देते हैं, और मैंने कह दिया था पीयूष गोयल जी को सड़कें खुली हैं, बट दिस इज नॉट हैपनिंग। अब इसका जिक्र हुआ आज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, इसका भी जिक्र किया था। आई ब्रॉट द कॉन्स्टिट्यूशन बुक विद मी ताकि मैं आपको सुना सकूं। अब अंडर द 7th शेड्यूल लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट है। पहले तो यूनियन लिस्ट है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी डिपार्टमेंट्स को संभाल सकती है, दैट इज 97 आइटम्स दे टू। नंबर 2 इज लिस्ट 2 विच इज कॉल्ड द स्टेट लिस्ट। ये स्टेट लिस्ट में इट इज रफली 54 आई थिंक इट इज आइटम्स जो हैं, उसमें से number 14 states that agriculture, including agricultural education and research, protection against pests and prevention of plant diseases is a state subject. हमारा फैसला है कि हम क्या करें कि ना क्या। That's the federal system that has worked in India ever since independence. इन्होंने क्या किया, ये इसको डिस्कार्ड करके they brought it under the concurrent list, in which they have said number 33, let me just do this. Number 33, which they have said trade and commerce in production and supply. Trade and commerce. Now, is agriculture trade and commerce? As I have seen it, and as an agriculturist, I think सभी जानते हैं, agriculture का मतलब है
sowing seed in the ground to produce a crop for consumption. Marketing is something different. So they have cut it out of this 7th schedule and taken it into the and charged this. So we, under the concurrent list, which we have the authority to do, we have challenged it and made it the ones we have, farm laws which we have passed. अब इसमें हमने जो हम समझते थे कि गलत बात थी, वो हमने इसमें अमेंड किए हैं अपने बिल्स में. और आज जो आया अखबारों में कि मैं कोई प्रेसिडेंट साहब को मिलने जा रहा था, राष्ट्रपति जी को, इनको ये बताने, मैं नहीं बताना ये इसलिए जा रहा था, मुझे मालूम है कि वो बिल अभी राजभवन में पड़ा है गवर्नर साहब के पास. क्यों पड़ा है ये मुझे समझ नहीं आती. बिकॉज गवर्नर हैज नो रोल टू प्ले. गवर्नर इज ओनली अ पोस्ट बॉक्स. वो हम देते हैं उनको. हम 20 तारीख को दे आए थे सब पार्टीज मिलकर, और उनकी ड्यूटी बनती थी कि उसको राष्ट्रपति जी को पहुंचाए. 2 हफ्ते हो गए, आज तक नहीं पहुंची. उनने कोई उसमें कमेंट नहीं देना, कुछ नहीं करना. इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड delivery to the Rashtrapati Bhavan to the President. Now we want to know that. So I did not go to see I wanted to see the President for this reason. I wanted to see him. He is our President. He is the head of our state, our country. And it is my duty to brief him for national security purposes and jo hamari food security purposes, what the situation is. When the bill comes, it is for the President to take his decision. However, we are doing this, and we have challenged it under 254(2), which was a solution given to BJP-ruled states by Mr. Jaitley, Arun Jaitley, कि आप ये 254(2) से जो सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसमें आप डोंट वेट फॉर द रिस्पॉन्स, 254(2) में चैलेंज करो. तो हमने तो उनकी जो रिस्पॉन्स थी, जो उन्होंने किया, और उस टाइम राष्ट्रपति जी ने उसको जो उन्होंने पास किया, उनके स्टेट्स ने पास किया, वो उन्होंने the president gave full assent to those bills. So I hope जब आएगा कि राष्ट्रपति जी इसको देखेंगे, वो भी उसी बेसिस पे इसको assent देंगे अपनी. So my point is this now only, कि please do not think that Punjab is a state which is out to disturb the peace of this country. We are not. We are there to preserve the peace of this country. My job, ये मेरा काम है, and I have told you, I am also Home Minister. I know what Pakistan is up to. There will be what China is up to. There will be collusiveness in there whenever any trouble takes place, and if it takes place, which I hope it doesn't, but it will take. But we are there to give our blood. We have given our blood many times in the past for our country, and we will do it again. That's not a problem. My problem is that you must now look at us in that light. And I hope that the government of India will look at us. हमारी दिल्ली की जो सरकार है, हमें देखेंगे और समझेंगे कि हम क्या चाह रहे हैं. हम कोई झगड़ा नहीं चाहते. If you notice, there has been no casualty. पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ भी बोलना, फिर समझ आने हो सारे. किधर? अच्छा, पंजाब. ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਇਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, 1947 ਦਾ, 1962 ਦਾ, 1965 ਦਾ, 1971 ਦਾ, 71 ਦਾ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ 1999 ਵਿੱਚ. ਸਭ ਲੜਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ. ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, who were they? Do you know which brigade it was? It was 81 पटियाला ब्रिगेड, जो पटियाला का हेडक्वार्टर था ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ मर्जर ऑफ स्टेट्स. उसको 81 ब्रिगेड बना दिया था, एंड इट्स कॉल्ड 81 ब्रिगेड इन ब्रैकेट्स पटियाला. उसके हमारे लड़के शहीद हुए गलवान में, जो हमारे 3 मीडियम के और सिख और बिहार रेजिमेंट के वगैरह सब वही थे. तो हमने तो बहुत खून दिया है अपने मुल्क के लिए. हम ऐसा नहीं कभी होने देंगे, और जब मुल्क हमें चाहेगा हमारे खून के लिए, हम हाजिर है. वी विल गिव इट टू आवर कंट्री. आई ओनली वांट कि प्लीज
look at the plight of those small farmers. मेरी लड़ाई सिंगला साहब के लिए या लाडी जी के लिए या किसी और के लिए नहीं है. मेरी लड़ाई है वो गरीब किसानी जो आज 75% किसान मेरे 5 एकड़ के कम हैं. उसमें से आधे 2-2.5 एकड़ के आदमी हैं. वो 2-2.5 एकड़ वालों के लिए मेरी लड़ाई है, क्योंकि वो नहीं खटखटा सकते ऑन टू मिस्टर अंबानी और मिस्टर समबडी एल्स. वो तो बेचारे अपने आरती के पास जाएंगे कि मेरी बेटी बीमार है, मैं हॉस्पिटल जाना है. तो क्यों ना इसको चलने दो. इस कारण हम इधर आए हैं. और we want, I hope that I can now request you to please give us the support we need so that we can get Punjab out of this trouble and us moving ahead. Thank you all. Thank you.